गुड मॉर्निंग क्लास 7। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस को डिस्कस किया था। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डेसिमल नंबर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना है बेटा डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं। अब तक जो भी नंबर्स आप लोगों ने देखे हैं वो सिंपल नंबर्स हैं, उनमें कहीं भी डेसिमल का यूज नहीं हुआ है। लेकिन अगर मैं डेसिमल नंबर्स की बात करूँ, जैसे मैं लिखता हूँ 23.121, तो ये जो पॉइंट यहाँ पे मैंने यूज किया है इसी को क्या बोला जाता है, डेसिमल बोला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बहुत सारे नंबर्स को देखते होंगे जहाँ पे पॉइंट्स का यूज किया गया है, तो उन सारे नंबर्स को हम लोग डेसिमल नंबर्स बोल सकते हैं। मैं इसको और भी नंबर्स लिख सकता हूँ, लाइक 5.3। तो ये जो पॉइंट मैं लिख रहा हूँ ये बेसिकली क्या है, डेसिमल नंबर है। ओके, तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारे नंबर्स हम लोग लिख सकते हैं। तो हमारे चैप्टर में डेसिमल नंबर्स का यूज हुआ है, तो हमें डेसिमल नंबर्स को क्या क्या समझना है हम वन बाय वन सबको डिस्कस करते हैं। तो पहले हमें देखना है बेटा प्लेस वैल्यू चार्ट। डेसिमल नंबर्स का प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पहले देख लेते हैं। ओके क्लास, नेक्स्ट हेडिंग है हमारा प्लेस वैल्यू चार्ट। बेटा आपको कोई भी नंबर दिया रहेगा और आपसे पूछेगा कि इसको आप प्लेस वैल्यू चार्ट में फिक्स करो। तो सबसे पहले हम लोग प्लेस वैल्यू चार्ट को डिजाइन कर लेते हैं। आप सबको पता होगा जो हमारा नंबर है वो 1 से स्टार्ट होता है, वंस, इधर आता है टेंस, देन हंड्रेड्स, देन 1000, देन 10,000। इसके आगे भी होता है बट हम उसको नहीं कंसिडर कर रहे हैं। ओके, अब जब हम बात डेसिमल नंबर्स की करेंगे तो वंस के बाद जो नंबर आएगा वंस के राइट साइड में उसको हम लोग पढ़ेंगे टेंथ, TENTH। ध्यान देना, टेंथ और यहाँ पे क्या है, टेंस। तो TEN के बाद यहाँ पे TEN के बाद यहाँ पे TH लग जाएगा, देख रहे हो। वैसे ही अब टेंथ के बाद क्या आएगा, हंड्रेड, तो HUNDREDTH। ठीक है, तो हंड्रेड, फिर इसके बाद क्या आएगा, थाउजेंड, है ना। तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैं सबके लिए कॉलम फिक्स कर देता हूँ। ठीक है, अब वन बाय वन एक एक एग्जाम्पल को मैं डिस्कस करता हूँ। एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, लाइक मेरे पास क्वेश्चन है, हमारे पास क्वेश्चन है बेटा प्लेस द गिवन नंबर इन प्लेस वैल्यू चार्ट। मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है लाइक 223.17। ठीक है, तो मेरे पास फर्स्ट नंबर क्या है, 223.17। ये जो पॉइंट होता है इसी से डिसाइड होता है कि कौन टेंथ में जाएगा और कौन वंस प्लेस पे जाएगा। तो देखो ध्यान से, ये जो पॉइंट है इसके जस्ट इस तरफ वाला नंबर ये जाएगा टेंथ में, और इसके इस तरफ वाला नंबर ये जाएगा वंस में। ठीक है, तो ये जो 3 है ये कहाँ लिखा जाएगा, वंस में लिखा जाएगा। और 3 के बाद आता है 2, और 2 किस प्लेस पे है, टेंथ प्लेस पे, तो टेंथ प्लेस पे लिखा जाएगा 2। तो ये वाला 2 है हंड्रेड्स प्लेस पे, तो इसको मैं यहाँ पे हंड्रेड्स प्लेस पे लिखूँगा 2। ठीक, अब देखो, अब ये पॉइंट के बाद क्या क्या है, पॉइंट के बाद है 1 और 7। पॉइंट के जस्ट बाद वाला है 1, तो 1 को लिखा जाएगा टेंथ प्लेस पे, और 1 के बाद है 7, तो वो लिखा जाएगा हंड्रेड्थ प्लेस पे। ठीक है, तो इसी तरीके से बेटा हम लोग किसी भी नंबर को प्लेस वैल्यू चार्ट में शो कर सकते हैं। जैसे बी पार्ट देखते हैं, लाइक मैंने लिखा है 1073.03, है ना। अब इस नंबर को मुझे शो करना है प्लेस वैल्यू चार्ट पे। तो डेसिमल के जस्ट बाद कौन है, 3, तो 3 कहाँ लिखा जाएगा, प्लेस वैल्यू चार्ट में वंस में, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 3। 3 के बाद है 7, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 7। 7 किस में चला गया, टेंस वाले में। 0, तो 0 लिखा जाएगा हंड्रेड्स वाले कॉलम में, तो यहाँ पे 0 लिख दिया। 0 के जस्ट बाद है 1, 1 लिखा जाएगा थाउजेंड्स वाले कॉलम में, तो यहाँ पे 1 लिख दिया। अब पॉइंट के राइट साइड में है 0 और 3, तो पहले 0 का प्लेस क्या हो जाएगा बेटा, 0 का प्लेस हो जाएगा टेंथ,
तो यहाँ पे मैं 0 को लिख दूँगा, और 0 के बाद है 3, तो यहाँ पे मैं 100 वाले कॉलम में 3 लिख दूँगा। तो हमारा ये बन गया प्लेस वैल्यू चार्ट। अगर सपोज 03 के बाद कोई और नंबर होता तो ये जो 100th वाला कॉलम है इसके जस्ट बाद में क्या लिख देता, 1000th वाले कॉलम में जो 03 के बाद आता उसको मैं उसके नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, प्लेस वैल्यू चार्ट। ओके क्लास, अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारा एक्सपेंशन ऑफ डेसिमल नंबर्स। अब तक हम लोगों ने प्लेस वैल्यू चार्ट को डिस्कस कर लिया है, अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सपेंशन ऑफ डेसिमल नंबर्स। इसमें क्या होता है बेटा, आपको कोई एक नंबर दे देगा डेसिमल नंबर, और आपसे कहेगा कि आप इसको एक्सपैंड करो, जैसा आप लोग जनरली अदर क्वेश्चंस में करते आए हो। तो एक एग्जांपल के थ्रू मैं बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन होता है एक्सपैंड द फॉलोइंग डेसिमल नंबर। लाइक मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 553.17। ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, मुझे इसको एक्सपैंड करना है। ठीक है, देखते हैं। अब तक अगर सिर्फ 553 होता तो मैं कैसे एक्सपैंड करता, मैं ऐसे लिखता। 3 का प्लेस क्या है बेटा, 3 का प्लेस है 1s, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 1 = 3। 5 का प्लेस क्या है बेटा, 5 का प्लेस है 10s, तो 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5 × 10 = 50। सिमिलरली इस वाले 5 का क्या प्लेस है, इसका प्लेस है 100, तो 5 को मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 5 × 100 क्या हो जाएगा 500। तो ये तो बेटा लेफ्ट साइड के नंबर्स का हो गया। अब राइट साइड के नंबर्स का चेक कर लेते हैं। ये जो 1 लिखा हुआ है ये है 10th प्लेस पे। 10th अभी हम लोगों ने चार्ट में देखा था, तो जो प्लेस होता है उससे इस बार डिवाइड किया जाएगा। हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे थे, अगर लेफ्ट साइड में नंबर्स हैं तो उनको उसके प्लेस के साथ मल्टीप्लाई कर रहे थे, लेकिन अगर डेसिमल के राइट साइड वाले नंबर्स हैं तो उनको उनके प्लेस के साथ डिवाइड किया जाएगा। जैसे ये 1 है, 1 का प्लेस है 10th, तो 1 को मैं 10 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक, सिमिलरली ये जो 7 है, 7 का प्लेस क्या है बेटा, 7 का प्लेस है 100th, तो 7 को मैं 100 से डिवाइड कर दूंगा, तो हो जाएगा 7/100। ठीक, तो ये तो हो गया प्लेस वैल्यू हर एक का। अब जब एक्सपेंशन लिखेंगे हम लोग तो क्या करेंगे बेटा, इस तरफ से लिखना स्टार्ट कर दो। पहले क्या लिखोगे, 5 × 100 प्लस, उसके बाद 5 × 10 प्लस, उसके बाद 3 × 1 प्लस, उसके बाद ये 1 आया, 1 का प्लेस क्या है 1/10, तो यहाँ पे लिखूँगा 1/10 प्लस, उसके बाद 7 आया, 7 का प्लेस क्या है 7/100। ठीक, तो ये जो है बेटा हमारा एक्सपेंशन है, किसी भी डेसिमल नंबर को ऐसे ही एक्सपेंड किया जाएगा। एक और देख लेते हैं जल्दी से। एक क्वेश्चन और है हमारे पास बेटा 1953.132। मुझे इस नंबर को एक्सपैंड करना है, तो हर एक की पहले प्लेस वैल्यू निकाल लेते हैं। सपोज 3, तो 3 का प्लेस है 1, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 × 1 = 3। 5 का प्लेस क्या है 10, तो 5 × 10 = 50। सिमिलरली 9 का प्लेस 9 × 100 = 900। 1 का प्लेस है 1000, तो 1 × 1000 = 1000, सॉरी 30। ठीक, तो ये तो हो गए लेफ्ट साइड वाले नंबर्स। अब राइट साइड की बात कर लेते हैं। ये जो 1 है इसका प्लेस देख लेते हैं। 1 का है 10th, तो 1 को डिवाइड करूँगा मैं 10 से, तो ये हो जाएगा 1/10। 3 का देख लेते हैं, 3 का प्लेस है 100,
तो 3 को 100 से डिवाइड करेंगे। अब बचा 2 का प्लेस है 1000, तो 2 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2/1000। अब 1 बाय 1 सबको नोट कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये वाला 1 आया होगा, इस 1 का प्लेस है 1 × 1000, तो इसको मैं लिख दूंगा 1 × 1000। फिर ये 9 आया, 9 का प्लेस है 9 × 100, तो यहाँ पे प्लस 9 × 100। देन ये 5 आया, तो 5 का प्लेस है 5 × 10, प्लस 5 के बाद 3 आया, तो 3 का प्लेस है 3 × 1, प्लस अब ये वाला 1 आया, इस 1 का प्लेस है 1/10, तो यहाँ पे लिखूँगा 1/10, प्लस ये 3 आया, इस 3 का प्लेस है 3/100, प्लस ये 2 आया, इस 2 का प्लेस है 2/1000। ठीक है, तो इसी तरीके से बेटा आप किसी भी नंबर को एक्सपेंड कर सकते हो। आई होप आपको एक्सपेंशन समझ में आ चुका होगा।